अरे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता, प्रभावी निर्णय क्षमता के दम पर हम कदम दर कदम क्रांतिकारी बदलाव देख रहे हैं। हम देख रहे हैं सपनों का साकार होना। ये सिर्फ संभावनाओं की नई उड़ान पर नहीं है, ये बदलते भारत का यश कीर्ति का वितान है। ये नए भारत के सामर्थ्य का जय घोष, जय गान है। भव्य भारत के भविष्य निर्माता, जिनके अथक परिश्रम से हमारे जीवन में सौभाग्य का सूर्योदय हुआ है। आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी, आत्मोत्थान के भावों से भरे भारत के निर्माता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रद्धेय श्री नरेंद्र मोदी जी से अनुनय है अपने कर कमलों से बहुत महत्वपूर्ण विकास परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करने के लिए। 2 योजनाएं राष्ट्र को समर्पित की जा रही हैं और 2 योजनाओं का शिलान्यास किया जा रहा है। श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी एम्स बिलासपुर और हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बंदला का लोकार्पण कर रहे हैं। आपके कर कमलों से शिलान्यास किया जा रहा है मेडिकल डिवाइस पार्क और भारत माला परियोजना के अंतर्गत NH 105 पर पिंजौर से नालागढ़ तक 4 लेन परियोजना का। हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बंदला से 4 लेन परियोजना और मेडिकल डिवाइस पार्क से बहुत सी जनशक्ति इन ऐतिहासिक पलों का साक्षी बनी है। आभार माननीय श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी। माननीय प्रधानमंत्री जी, इन परियोजनाओं की यात्रा को दर्शाते लघु वृत्त चित्र तैयार किए गए हैं। आपकी अनुमति से पेश हैं ये वृत्त चित्र। क्वालिटी और अफोर्डेबल स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच हो, इस सोच के साथ 2014 से पहले के जीर्ण शीर्ण चिकित्सा ढांचे की स्थिति में सुधार और 21वीं सदी के भारत के लिए आधुनिक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व तथा कुशल मार्गदर्शन में आज देश तेजी से अग्रसर है। आज 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस केंद्रों के माध्यम से सबको अच्छी और मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं उनके घरों के पास मिल रही हैं। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से गरीबों को सालाना 5 लाख रुपए तक का मुफ्त उपचार मिल रहा है और जन औषधि केंद्रों से मिल रही है सस्ती और अच्छी दवाइयाँ। 24 करोड़ से अधिक डिजिटल स्वास्थ्य ID जारी किए गए हैं। सदी की सबसे बड़ी महामारी के खिलाफ देश ने दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चलाया। पिछले 8 वर्षों में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 387 से बढ़कर लगभग 650 हो गई है। मेडिकल कॉलेजों में सीटें 82,000 से बढ़कर 1,50,000 से अधिक हो गई हैं। 2014 में 8 एम्स की तुलना में अब 23 एम्स हैं। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के गठन से स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ा सुधार हुआ है। आजादी के इस अमृत काल में एक सशक्त हेल्थ केयर सिस्टम विकसित करने की दिशा में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश और आसपास के लोगों के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने के लक्ष्य के साथ 247 एकड़ क्षेत्र में 1471 करोड़ की लागत से एम्स बिलासपुर की स्थापना की गई है। इसके निर्माण का सीधा लाभ हिमाचल प्रदेश के दुर्गम और पहाड़ी इलाकों के लोगों के साथ साथ पंजाब और हरियाणा के लोगों को भी मिलेगा। 750 बिस्तरों की क्षमता वाले सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, यूरोलॉजी के साथ साथ OPD, IPD, ICU और OT सेवाएं भी शामिल हैं। इसके साथ साथ आपातकालीन और ट्रॉमा सेवाएं और एक समर्पित आयुष ब्लॉक भी है। इसके अलावा एक मेडिकल कॉलेज और एक नर्सिंग कॉलेज, एक प्रशासनिक ब्लॉक, ऑडिटोरियम, लाइब्रेरी, गेस्ट हाउस, मेस और डाइनिंग सुविधा, हॉस्टल, खेल और छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए आवासीय सुविधाएं भी होंगी। एम्स बिलासपुर
देवभूमि हिमाचल के लोगों की मेडिकल संबंधी जरूरतों को पूरा करने में अहम भूमिका निभाएगा। एम्स बिलासपुर की आधारशिला माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 3 अक्टूबर 2017 को रखी गई थी। ये एम्स हिमाचल वासियों के लिए तो एक जीवन संजीवनी लेकर के आया है, लेकिन हिमाचल की आर्थिक व्यवस्था के लिए, टूरिज्म को बढ़ाने के लिए ये अस्पताल एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कारण बन सकता है। और आज वे स्वयं अपने कर कमलों द्वारा इसे राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं। स्वस्थ भारत के निर्माण में एम्स बिलासपुर का भी होगा योगदान। हर जन को मिलेगी बेहतर मेडिकल सुविधा, हर चेहरे पर होगी मुस्कान। भारत अपने लगातार बढ़ते कुशल कार्यबल के साथ दुनिया के स्किल कैपिटल के रूप में तेजी से उभर रहा है। अगले दशक में भारत के पास लगभग 4 से 5 करोड़ की अधिशेष जनशक्ति होगी। हमारे पास दुनिया को जो वर्कफोर्स की जरूरत पड़ने वाली है, हम लिख करके रखें। आने वाले दशकों में विश्व को सबसे ज्यादा वर्कफोर्स अगर कहीं से मिलेगा तो हिंदुस्तान से मिलेगा। प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के संकल्प ने अमृतकाल में देश को एक नई दिशा दी है और इस संकल्प के साथ हमारी युवा शक्ति को आवश्यक कौशल और क्षमताएं प्रदान करके हम नए भारत के उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बंदला बिलासपुर हिमाचल प्रदेश की आधारशिला प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 27 अप्रैल 2017 को रखी गई और आज प्रधानमंत्री जी के द्वारा ही इस इंजीनियरिंग कॉलेज के राष्ट्र को समर्पण का पूरा हिमाचल साक्षी बन रहा है। ये संस्थान आने वाले समय में पन्न विद्युत परियोजनाओं एवं अन्य रोजगार के क्षेत्रों में अवसर प्रदान करने में सहायक होगा। कॉलेज को नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन NHPC और नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन NTPC की 125 करोड़ की वित्तीय सहायता से 11.6 एकड़ के क्षेत्र में स्थापित किया गया है। कॉलेज में विद्यार्थी 4 इंजीनियरिंग विषयों सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई कर सकेंगे। परिसर में प्रशासनिक एवं शैक्षणिक ब्लॉक और सभी सुविधाओं के साथ सुसज्जित छात्र व छात्राओं के छात्रावास हैं। गवर्नमेंट हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज तकनीकी शिक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत 5वां सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज है, जो प्रधानमंत्री के विजन को साकार करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। हेल्थ केयर फॉर ऑल, इस विजन के साथ भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में देश भर में एक सशक्त और आधुनिक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की दिशा में अभूतपूर्व प्रगति की है। आज सबके लिए सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित हो रही हैं। प्रिवेंटिव और होलिस्टिक हेल्थ केयर पर आज विशेष बल दिया जा रहा है। जब सदी के सबसे बड़ी महामारी के दौरान पूरी दुनिया डर के साए में जीने को मजबूर थी और विकसित से विकसित देश भी इस त्रासदी से जूझने में खुद को असमर्थ पा रहे थे, उस समय आत्मनिर्भर भारत के मंत्र के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने न सिर्फ कोरोना वैक्सीन का निर्माण किया और विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान भी चलाया, बल्कि कई देशों की मानवीय आधार पर मदद की, जिसने भारत की ग्लोबल फार्मास्यूटिकल हब के रूप में पहचान को सशक्त किया। हमारी फार्मा इंडस्ट्री का रोल ये दिखाता है कि भारत जिस भी क्षेत्र में समर्थ होता है उसका लाभ पूरी दुनिया तक पहुंचता है। आत्मनिर्भरता के इसी विजन के साथ देश की मेडिकल आयात निर्भरता को कम करने और चिकित्सा उपकरण क्षेत्र को बल प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने
देश भर में चिकित्सा उपकरण पार्क और बल्क ड्रग पार्क स्थापित करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया। आत्मनिर्भर भारत के अभियान में हिमाचल के माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की डबल इंजन की सरकार ने मजबूत भागीदारी की तथा प्रदेश में इन पार्कों के लिए सस्ती जमीन, स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क में छूट सहित भारत में सबसे कम दर पर बिजली जैसी कई रियायतों की घोषणा की। जयराम ठाकुर जी के प्रयासों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पूरे भारत में इकलौता ऐसा राज्य बना जिसे दोनों पार्कों की स्वीकृति मिली। केंद्र व राज्य सरकार का ये समन्वय राज्य में औद्योगिक व आर्थिक विकास की नई गाथा लिख रहा है। हिमाचल के सोलन में स्थित सामरिक महत्व वाले नालागढ़ में मेडिकल डिवाइसेस पार्क स्थापित किया जा रहा है। पार्क में लगभग 350 करोड़ रुपए मूलभूत संरचनाओं के विकास पर खर्च हो गए। इस अत्याधुनिक मेडिकल डिवाइसेस पार्क में 5000 करोड़ रुपए के निवेश की संभावना है, जिससे राज्य में 10,000 लोगों के लिए रोजगार के मौके बनेंगे। साथ ही साथ इससे क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। यह पार्क हिमाचल प्रदेश के चिकित्सा उपकरणों की मांग पूरा करने के साथ साथ राज्य को एक मजबूत मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित करेगा। इस मेडिकल डिवाइसेस पार्क को अगले 2 वर्षों के अल्प समय में स्थापित कर लेने का लक्ष्य है। इसलिए आज देश के जनमानस में यह मंत्र गूंज रहा है, शक्ति डबल, हिमाचल प्रबल, दोहरी ताकत से यूं ही बढ़ता चल, यूं ही बढ़ता चल। देवभूमि हिमाचल प्रदेश, जिसे प्रकृति ने संवारा है, आज हिमाचल देश के विकास का मजबूत भागीदार बनकर उभरा है। हमारे दूरदर्शी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में डबल इंजन सरकार के सतत प्रयासों से हिमाचल के विकास की रफ्तार तेज है और यहाँ के लोगों की खुशियाँ चौगुनी। हिमाचल में प्रशंसनीय काम हो रहा है। ईमानदार नेतृत्व, शांतिप्रिय वातावरण, देवी देवताओं का आशीर्वाद और परिश्रम की पराकाष्ठा करने वाले हिमाचल के लोग, ये सब अतुलनीय हैं। हिमाचल के पास तेज विकास के लिए जरूरी हर चीज मौजूद है। विकास का एक अहम पैमाना है इंफ्रास्ट्रक्चर। हिमाचल प्रदेश के सभी क्षेत्रों की आर्थिक सामाजिक प्रगति के लिए और सामरिक महत्व के एवं पहाड़ी क्षेत्रों में आवाजाही में होने वाली मुश्किलों को दूर करने के लिए राज्य में करीब 50,000 करोड़ रुपए की लगभग 200 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर गति शक्ति की स्पिरिट से काम हो रहा है, जिनमें ऑल वेदर सड़क, टनल, रोपवे आदि शामिल हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी के दिशा निर्देशों से इन परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इन्हीं परियोजनाओं में शामिल है हिमाचल के निवासियों और देश दुनिया से यहाँ आने वाले पर्यटकों के लिए ऑल वेदर कनेक्टिविटी सुनिश्चित कर लैंडस्लाइड की समस्या से निजात दिलाने वाले विभिन्न राजमार्गों पर कुल 50 किलोमीटर लंबाई वाली 40 से अधिक टनल के समूह का निर्माण, जिस पर काम तेजी से हो रहा है। इन सभी टनल प्रोजेक्ट से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी कम होगी और हिमाचल के विभिन्न भागों की यात्रा में करीब 15 से 20 घंटे का समय बचेगा। साथ ही 15 रोपवे दुर्गम क्षेत्रों एवं कई धार्मिक स्थानों तक श्रद्धालुओं की पहुंच आसान बनाएंगे। कुल्लू, नगवई, भुंतर एवं बजौरा के लिए बाईपास से इन शहरों के निवासियों को ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात मिलने के साथ ही कुल्लू में होने वाले विश्व प्रसिद्ध दशहरा में आने वाले श्रद्धालुओं को भी इसका विशेष लाभ मिलेगा। हिमाचल में प्रगति की अनवरत धारा को और आगे ले जाते हुए करीब 1700 करोड़ रुपए की लागत से 31 किलोमीटर लंबी 4 लेन पिंजौर बद्दी नालागढ़ परियोजना का शिलान्यास किया जा रहा है। इस मार्ग के बनने से हिमाचल के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र बद्दी व नालागढ़ के उद्यमियों और कारोबारियों को अपने उत्पादों को गंतव्य तक समय से पहुंचाने में मदद मिलेगी। कनेक्टिविटी अच्छी होगी और इस पूरे क्षेत्र के विकास को बल मिलेगा।
साथ ही सर्विस रोड बनने से स्थानीय नागरिकों की परेशानी खत्म होगी, दुर्घटनाओं पर अंकुश लगेगा और यात्रा का समय 90 मिनट से घटकर मात्र 25 मिनट हो जाएगा। इन सभी परियोजनाओं से पर्यटन को अभूतपूर्व बढ़ावा मिलेगा, रोजगार के नए अवसर बनेंगे और हिमाचल प्रदेश खुशहाली और प्रगति की ओर नई तेजी से अग्रसर होगा। हमारा कमिटमेंट सिर्फ और सिर्फ विकास के लिए है, तेज गति के विकास के लिए है। अमृत काल में जब देश ने विकसित भारत का विराट संकल्प लिया है, तो आधुनिक कनेक्टिविटी के साथ हिमाचल उस संकल्प में योगदान देने के लिए पूरी तरह तैयार है।